welcome or welcome back to my channel. I hope you all are doing good in your life. So this is new study vlog and this vlog मैंने फोर्थ एंड फिफ्थ डे के दोनों टास्क को मर्ज किया है. मीन्स ये व्लॉग है डे 4th and 5th का. Here I was doing SST चैप्टर एग्रीकल्चर एंड मैंने इसका इस दिन लेक्चर 3rd और लेक्चर 4th देखा था एंड फिर उसके बाद रिवाइज़ किया. बेसिकली मैंने पहले लेक्चर 3 देखा, फिर उसको रिवाइज़ किया नोट्स से एंड फिर लेक्चर 4 देखा एंड फिर उसको रिवाइज़ किया नोट्स से. मैंने बुक रीडिंग नहीं की थी बट कुछ पॉइंट्स जो मैंने अपने नोट्स में नहीं लिखे थे उनको मैंने अंडरलाइन कर लिया था एंड सिर्फ उनको ही रिवाइज़ किया था जो पॉइंट्स नहीं थे मेरे नोट्स में. एंड आई हैव कम्प्लीटेड दिस चैप्टर सक्सेसफुली इन जस्ट 2 days. लाइक इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने एग्रीकल्चर वाला चैप्टर 2 ही दिन में कंप्लीट कर दिया. इसके 4 लेक्चर्स थे, 2 करके मैंने कंप्लीट कर दिया. एंड यू नो व्हाट कि ये जो चैप्टर है वैसे तो मुझे इजी लगा बट इसमें जो क्रॉप्स के नेम्स हैं, फिर सीज़न, क्लाइमेट, वो सब है, वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है कि किसका क्या है. तो उसके लिए रिविजन ज़रूरी है. व्हेन आई विल डू फ्रिक्वेंटली रिविजन्स ऑफ द चैप्टर तो मुझे सब याद हो जाएगा. एग्रीकल्चर चैप्टर में तो मतलब इज़ ऑल अबाउट नेम्स, इज़ ऑल अबाउट क्रॉप्स एंड नाम से ही सजेस्ट हो रहे हैं. सो दैट्स वाई उसकी मुझे रिवीजन की ज़रूरत है. एंड उसके बाद मैंने चैप्टर आर एनवायरनमेंट शुरू कर दिया था. इसका लेक्चर फर्स्ट मैंने पहले देख लिया था. इस टाइम मैंने डे 4th पे इसका लेक्चर 2 और 3 देख लिया था एंड डे 5th पे ऑन द डे 5th मैंने क्या किया था, इसको रिवाइज़ कर लिया था. 5th लेक्चर मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया ऑन द 4th डे, तो मैंने सबसे पहले सुबह उठ के उसको कंप्लीट किया लेक्चर को एंड फिर मैंने अपने नोट्स रिवाइज कर लिए. एंड टू बी ऑनेस्ट दिस चैप्टर इज़ नॉट हार्ड लाइक एवरीबडी नोज, बट जित हार्ड नहीं है, इजी है, तो आना भी कम मार्क्स में, लाइक 5 मार्क्स में मैम ने हमें बताया है. तो या उसके लिए फिर मुझे प्रैक्टिस, मतलब व्हाट, ये चैप्टर अगर हम हमारे पेपर के 1 घंटा पहले भी करें तो भी हमसे हो जाएगा. तो ये इतना हार्ड चैप्टर है नहीं, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि इजी चैप्टर हो तो आप इसको साइड लाइन कर दो. नहीं, समटाइम्स क्या होता है इजी चैप्टर्स में से हम भूल जाते हैं क्योंकि कुछ टॉपिक्स इसके हैं जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं. जैसे 10% लो, उसमें से पेपर आएगा ही आएगा, मैम ने कहा है. एंड एवरीबडी नोज़ कि उसमें से पेपर आएगा बिकॉज वही एक ऐसा टॉपिक है इस चैप्टर का जो थोड़ा सा हार्ड लगता है, थोड़ा सा हार्ड है भी. एंड मतलब अगर समझोगे तो इतना हार्ड नहीं है, ईजी है, लाइक दैट मच नॉट हार्ड. एंड बायोमैग्निफिकेशन है जो कि वो भी इजी है, इतना हार्ड नहीं है. एंड बाकी सारे जो छोटे छोटे टॉपिक्स वो तो हमने पहले पढ़े हुए थे. सो नेवर निगलेक्ट द इजी चैप्टर्स, मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड फिर और कोई चैप्टर कर लो. मतलब 3 दिन लगा लो, 2 दिन लगा लो, यू आर गुड टू गो. एंड उसके बाद आई डिड अ ब्रेकफास्ट एंड आई एट रसगुल्लाज. यार इसको कोई मतलब हम गुलाब जामुन भी कह लेते हैं. रसगुल्ला आई थिंक ओनली वाइट को ही कहते हैं, मुझे इतना पता नहीं है, बट यार गुलाब जामुन हम कहते हैं, तो वो खाए मैंने. एंड उसके बाद आई डिड मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड. मैं अब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो मुझे लगा मैंने इस ब्लॉग में सिर्फ SST किया है. आप देखोगे मैंने आगे भी SST की है. मैंने डे 4th and 5th में बता देती हूँ, मैंने 3 चैप्टर्स कर लिए. एक है एग्रीकल्चर, एक है ये वाला मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड एक मैं आगे बताती हूँ कौन सा किया है. तो उसके लिए मैं थोड़ा सा सेटिस्फाइड हूँ बिकॉज मेरा जो है SST का बैकलॉग तो पूरी तरह से कंप्लीट हो गया. पूरी तरह से नहीं, 2 लेक्चर्स रह गए हैं मेरे वो चैप्टर के जो मैंने शुरू किया है, तो दैट्स वाई. एंड आफ्टर रिवाइजिंग आई एट दीज पॉपकॉर्न्स. आई लव पॉपकॉर्न्स, लाइक सबको ही पसंद है. आई डिड जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. इसके मैंने 2 लेक्चर्स देख लिए थे एंड दोनों लेक्चर्स के नोट्स भी बना लिए थे एंड फिर उन दोनों लेक्चर्स को रात को मैंने रिवाइज भी कर लिया. तो मैंने 3 चैप्टर्स कर लिए एंड मेरे को लगता है कि मेरे को सबसे पसंद एग्रीकल्चर आया. मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो था हिस्ट्री का, वो भी अच्छा चैप्टर था एंड उसके फर्स्ट 3 पेजेस आ रहे हैं, सर ने भी वही करवाए. इतना हार्ड चैप्टर है नहीं, बट उसको मेरे को पॉइंट्स रिमेंबर करने हैं. मतलब उसको मैंने अच्छी तरह से रिवाइज नहीं किया, बट ईजी चैप्टर था, मैंने समझ के सब कर लिया था बिकॉज वो एग्ज़ाम्स में आ नहीं रहा है हमारे, बट तो मैंने कंप्लीट कर लिया जस्ट टू कंप्लीट माई बैकलॉग्स. एंड देन दिस जेंडर, रिलीजन, कास्ट. जब मैंने पढ़ा, मेरे को लगा बहुत हार्ड होने वाला है, बट अच्छा चैप्टर है. मीन्स बहुत नॉलेज वाला चैप्टर है एंड मतलब यू गेट टू नो कि व्हाट्स द रियल फेस ऑफ द सोसाइटी की, मतलब एक्सपेक्टेशंस, रियलिटीज़, मतलब बहुत अच्छी तरह से चैप्टर को प्रेजेंट किया गया है. एंड ऊपर से सर के नोट्स वर ऑल्सो वेरी गुड कि सर ने हर टॉपिक को अच्छी तरह से समझा दिया. अब मेरे इसके 2 लेक्चर्स रह गए, मोस्ट प्रोबेबली लाइक टुडे और
इन लाइक डे 6 या 7 में तो कंप्लीट करने पड़ेंगे, तो मैं एक एक करके कर लूँगी या दोनों एक दिन कर लूँगी. लेट्स सी व्हाट हैपन्स. एंड दैट्स इट फॉर द व्लॉग. बाय, सी यू नेक्स्ट.